हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर पॉवर्टी एज चैलेंज के टर्म 2 में आने वाले क्वेश्चन आंसर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होने वाले हैं आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट हैं और टर्म 2 में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, What is poverty? Poverty क्या है? Answer is, it is a situation in which person is unable to fulfill minimum basic requirements. वो situation जिसमें कोई व्यक्ति अपनी minimum requirements को fulfill नहीं कर पाए, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, food, cloth and place for residing। ये basic requirements हैं, अगर ये पूरा नहीं कर पाता तो वो below poverty line कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया? इंडिया में पॉवर्टी के क्या क्या कारण हैं? आंसर इज, लो ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। सबसे पहले तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो ग्रोथ रुका कॉलोनियल पीरियड में, वो बहुत बड़ा कारण रहा, क्योंकि कॉलोनियल पीरियड से पहले इंडिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम था बहुत अच्छा था, अच्छे से डेवलप्ड था। चाहे नॉर्दर्न इंडिया हो चाहे साउदर्न इंडिया हो, पूरा जो एरिया था स्पाइसेस में और टेक्सटाइल्स के लिए पॉपुलर था ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन कॉलोनियल रूल के बाद में ये जो ग्रोथ था वो डाउनफॉल आया इसके अंदर, और उसके बाद में ये अच्छे से ग्रो कर ही नहीं पाया। और दूसरा कारण क्या था? ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वर रूइंड बाय ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट बनाना चाहते थे, तो अपने प्रॉफिट को मेंटेन रखने के लिए उन्होंने इंडिया के जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी या फिर हैंडीक्राफ्ट था उसको रूइन किया, उसको डिस्ट्रॉय किया, ताकि उनका मार्केट बना रहे। तो ये दो रीजंस थे जो कि कॉलोनियल पीरियड की वजह से हुए, कॉलोनियल रूल की वजह से इंडिया का में बैकवर्डनेस आई। और जो इंडिया के जो रीजन थे वो थे सोशल फैक्टर्स, जैसे कि कास्ट सिस्टम, रिलीजियस बिलीव्स थे। तो इनकी वजह से जो कुछ सेक्शंस थे, डिस्क्रिमिनेटेड सेक्शंस जो थे, वो बिलो पॉवर्टी लाइन ही रह गए, वो ग्रो नहीं कर पाए। फिर हुआ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जैसे जैसे फूड सिक्योरिटी बनी तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, तो अब ज़्यादा पॉपुलेशन होगा तो ग्रोथ कम हो गया। फिर इनकम इनइक्वालिटीज, इनकम डिस्पैरिटीज रही। जो लोग रिच हैं वो रिच हैं, और जो पुअर है वो एक्सट्रीम पुअर होते चले जा रहे हैं। तो ये डिस्पैरिटीज जो है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है इंडिया की पॉवर्टी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज बीपीएल? बीपीएल क्या है? बीपीएल स्टैंड्स फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन। और ये क्या होता है? इफ अ पर्सन नॉट गेटिंग टू 2400 calories in rural areas and 2100 calories in urban areas per day, then he is considered below poverty line in India। इंडिया के अंदर क्या है, ये कंजम्पशन बेसिस के ऊपर डिफाइन किया गया है पॉवर्टी लाइन को, कि कंजम्पशन बेसिस में अगर रूरल एरियाज में 2400 कैलोरीज पर डे नहीं मिलता और अर्बन एरियाज में 2100 कैलोरीज पर डे नहीं मिलता, तो वो पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन काउंट किया जाता है। आगे चलने से पहले आपको बता दें, इस चैनल पर दिखाई जाने वाली सभी वीडियोस क्लासेस वाइज डिफरेंट प्लेलिस्ट में ग्रुप की गई हैं, और सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है NFWP। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। नेक्स्ट इज PMRY। इट स्टैंड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। नेक्स्ट इज REGP। इट स्टैंड्स फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट इज SGSY। इट स्टैंड्स फॉर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। Next is PMGY. It stands for Pradhan Mantri Gramodaya Yojana. Next is AAY. It stands for Antyodaya Anna Yojana. Next is MGNREGA.
इट स्टैंड्स फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इनमें से कोई भी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेथड्स टू एस्टिमेट पावर्टी लाइन। पावर्टी लाइन को एस्टिमेट करने के लिए कौन से मेथड यूज किए जाते हैं? दो मेथड यूज होते हैं, इनकम मेथड एंड कंजम्पशन मेथड। इनकम मेथड में क्या होता है? द पावर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड विद द हेल्प ऑफ मिनिमम इनकम रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन टू सर्वाइव। एक व्यक्ति के सर्वाइव करने के लिए जो मिनिमम इनकम होनी चाहिए उसके बेसिस पर जो पावर्टी लाइन को एस्टिमेट किया जाता है वो होता है इनकम मेथड। इसमें क्या है, 2011-12 के अंदर जो फिक्स किया गया था नंबर ऑफ रुपीज, वो था 816 रुपीज पर मंथ इन रूरल एरियाज एंड 1000 रुपीज पर मंथ फॉर अर्बन एरियाज। क्योंकि अर्बन एरियाज के अंदर जो फैसिलिटीज होती हैं, जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो कंपैरेटिवली हायर रेट पे मिलते हैं, तो अर्बन एरियाज के लिए 1000 रुपीज पर मंथ एस्टिमेट किया गया था और 816 रुपीज फॉर रूरल एरियाज। ये इनकम मेथड पर था। सेकेंड ऑप्शन जो होता है वो होता है कंजम्पशन मेथड, कि कितना फूड कैलोरी कंजम्पशन कितना होना चाहिए। द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरियाज एंड 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरियाज। ये कंजप्शन रिक्वायरमेंट है रूरल एरियाज की और अर्बन एरियाज की। रूरल एरियाज की कैलोरी कंजप्शन ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर फिजिकल लेबर ज़्यादा है और अर्बन एरियाज में फिजिकल लेबर कम है, तो इसलिए अर्बन एरियाज की कैलोरी कंजप्शन कम है और रूरल एरियाज की ज़्यादा है। तो ये दो मेथड है पावर्टी लाइन को एस्टिमेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एन अकाउंट ऑफ इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज इन पावर्टी इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो डिस्पैरिटीज हैं उसको चेक करना कि वो क्या क्या है। आंसर इज इन इंडिया द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर इज नॉट सेम इन एवरी स्टेट। हर स्टेट में पुअर पर्सन की एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन नहीं है, सबका अलग अलग है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, लोकेलिटी टू लोकेलिटी वेरी करता है। तो जो है सक्सेस रेट ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट ऑल्सो। सक्सेस रेट भी रिड्यूस होगा जब हर एक पर्सन का सोर्स ऑफ इनकम डिफरेंट है, कैपेबिलिटीज डिफरेंट है, तो उनका सक्सेस रेट भी डिफरेंट होगा और उसी के बेसिस पर स्टेट का ग्रोथ भी अलग अलग होगा। तो हर स्टेट जो स्टेट टू स्टेट है ये डिस्पैरिटीज वेरी करती है। कोई स्टेट थोड़ा सा रिच स्टेट होगा और कुछ स्टेट पुअर स्टेट भी होंगी। तो इंडिया के अंदर जो है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश अलोंग विद रूरल पावर्टी, अर्बन पावर्टी इज ऑल्सो हाई। इन सब एरियाज के अंदर रूरल पावर्टी तो है ही है, रूरल एरियाज में तो पावर्टी है ही है, साथ में अर्बन एरियाज भी पावर्टी लाइन में आते हैं। ठीक है, जबकि केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन पावर्टी। यहाँ पर पावर्टी जो है वो डिक्लाइन हुई है। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ के लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करके अपनी पावर्टी लाइन को डिक्लाइन किया है, अपने एरियाज के अंदर पावर्टी को डिक्लाइन किया है। कहीं पर एग्रीकल्चरल ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा, जैसे पंजाब और हरियाणा है, यहाँ पर एग्रीकल्चरल ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स लोगों में किया गया, फूड ग्रेन्स अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो वहाँ की पॉवर्टी लाइन डिक्रीज हो गई। लैंड रिफॉर्म्स मेथड को यूज किया गया और उसको लैंड रिफॉर्म मेथड्स को यूज करके पॉवर्टी को कम किया गया लोगों के अंदर। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में अकॉर्डिंग टू देयर रिसोर्सेज, अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज, जो स्टेट गवर्नमेंट था डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स उन्होंने लिए, जिससे कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लेवल पर पॉवर्टी लाइन जो है वो पॉवर्टी जो है वो डिक्लाइन हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के मेन फीचर्स
क्या है? आंसर इज फर्स्ट जो है वो है द एक्ट एश्योर्स 100 days एम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। हर एक घर के अंदर 100 days का एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस देता है ये एक्ट, कि हर एक घर का जो मेंबर है उसको 100 days की एम्प्लॉयमेंट जरूर मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति अनएम्प्लॉयड है तो उसको 100 days का एम्प्लॉयमेंट भत्ता या चार्जेस पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। सेकंड क्या है? इट ऑल्सो एम्ड एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका एम है कि ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई कैलेमिटी हो, तो उस ड्यूरेशन में भी जो पीपल हैं उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट है 1/3 जॉब्स ऑफ आर रिजर्व फॉर वुमेन। 1/3 जॉब्स जो हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व की गई है। नेक्स्ट है द शेयर ऑफ SC, ST एंड वुमेन आर 23%, 17% एंड 53% रेस्पेक्टिवली। क्योंकि जो मोस्ट वल्नरेबल सोसाइटी होती है वो शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब्स की होती है, और वुमेन भी उसी कैटेगरी में आ जाती हैं। तो उनके लिए शेयर जो है वो रिजर्व करके रखा है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज में काउंट होते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले यही सोसाइटी होती है जो कि अफेक्ट होती है। तो इन सब के लिए शेयर को बनाकर रखा है, शेयर को अलग से रखा है, रिजर्व करके रखा है कि ये शेयर इनको मिलेगा ही मिलेगा। ये जो है कुछ फीचर्स इस एक्ट के हैं जो कि अप्लाई किए गए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में से जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम में, इसको जरूर पढ़कर जाइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।